तो हेलो भाई, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 73 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और चैनल पर नए परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रोटेक्टर ताई सोच रहा था कि जब सीवियन लिटिल फेई डेक्टर को हरा देगा तो तब फिर इसके लिए और सीवियन के लिए मिलकर क्वीन मेडुसा को हरा पाना ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि आखिर इस बैटल का नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन चलो ये तो अब भी बताएगा। और अब प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मुझे ही इस बवाल औरत को हरा कर इस बैटल को खत्म करना होगा। और इतना कहकर प्रोटेक्टर ताई अपने ब्लैक फोक के बैग को बाहर निकालता है और फिर उसमें से एक स्पिरिचुअल बॉडी को निकालकर अपने मुंह से किसी तरह की फोक को बाहर निकालता है, जो उस स्पिरिचुअल बॉडी को अपने अंदर लपेट कर प्रोटेक्टर ताई के मुंह में वापस चली जाती है। यानी कि प्रोटेक्टर ताई उस स्पिरिचुअल बॉडी को निकल जाता है। और प्रोटेक्टर ताई उस बैग में से बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल कर इसी तरह से सारे स्पिरिचुअल बॉडी को निकल लेता है। और उस बेचारी स्पिरिचुअल बॉडीज को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आखिर वो स्पिरिचुअल बॉडीज कर ही क्या सकती थी। और अब इसके साथ ही साओयन क्वीन मेडुसा को जोर से आवाज लगाते हुए कहता है कि काइलिन तुम जल्दी से उस पर अटैक कर दो और उसको इतने सारे स्पिरिचुअल बॉडी को खाने से रोको। और इधर साओयन भी प्रोटेक्टर ताई की इस एक्शन को देख करके पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि प्रोटेक्टर ताई की इस एक्शन ने साओयन को यूनसेन का मैटर याद दिला दिया था, जबकि यूनसेन के सोल को प्रोटेक्टर गू ने निगल लिया था। और अभी जितने भी सोल प्रोटेक्टर ताई ने निगली थी वो यूनसेन की सोल जितनी पावरफुल तो नहीं थी, मगर अभी के लिए प्रोटेक्टर ताई ने बहुत सारे सोल बॉडी को निगल लिया हुआ था, जिससे उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और इधर क्वीन मेडुसा भी लाइट के स्पीड के साथ अपने स्वार्ड लिए प्रोटेक्टर ताई की वो सोल से भरा हुआ बैग फाड़ देती है। और फिर उसके साथ ही उस बैग में से बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉडी इधर उधर भाग जाती है। और ये सब कुछ देख करके क्वीन मेडुसा कहती है कि अच्छा ये सब स्पिरिचुअल बॉडीज है। और इधर साओयन भी इतने सारे स्पिरिचुअल बॉडी को देख करके हैरान था और वो कहता है कि यार ये हॉल ऑफ सोल वाले एक्चुअली में इतने सोल बॉडीज का करते क्या है। और अब प्रोटेक्टर ताई अपने स्पिरिचुअल बॉडी से भरा हुआ बैग को फटे हुए देख करके गुस्से से क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे स्पिरिचुअल बॉडी से भरा हुआ बैग को फाड़ दिया। और जब प्रोटेक्टर ताई अपनी कैप्चर की हुई स्पिरिचुअल बॉडीज को इधर उधर भागता हुआ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से तप जाता है, क्योंकि उसने इतने सारे स्पिरिचुअल बॉडी को इकट्ठा करने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लिया था। और इस बार प्रोटेक्टर ताई ने बताई हुई स्पिरिचुअल बॉडीज की अमाउंट ऑल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में जमा न करवाई तो प्रोटेक्टर ताई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली थी। और अब प्रोटेक्टर ताई गुस्से में चिल्लाते हुए क्वीन मेडुसा पर अपनी ब्लैक चेन से अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक कर देता है, मगर क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर ताई की उस चेन अटैक को अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से रोक लेती है, जिसकी वजह से वहां पर स्पेस भी फट जाती है और क्वीन मेडुसा कई कदम पीछे चली जाती है। और अब प्रोटेक्टर ताई क्वीन मेडुसा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मगर आज के दिन में उन स्पिरिट्स के बदले में तुम्हारी सोल लेकर जाऊंगा। और अब प्रोटेक्टर ताई इस बार अपनी 5 ब्लैक चेन से क्वीन मेडुसा के ऊपर जोरदार अटैक कर देते हैं, जिनको की क्वीन मेडुसा अपनी हाई एजिलिटी को यूज करके डॉज करने लगती है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर ताई की इस 5 अटैक की वजह से डिसएडवांटेज में जाने लगी थी, जो देख करके लिटिल गर्ल जिया और साओयन भी घबरा गए थे। और फिर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि मैं वहां पर जाकर सिस्टर काइलिन जी की हेल्प करूंगी, मगर साओयन उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ पर रुको और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब ना करने देना। और फिर इसके साथ ही साओयन जल्दी से कुछ स्ट्रेंज हैंडशीट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे साओयन का अपना फेस लाल पीला होने लगता है। और इधर लिटिल गर्ल जिया साओयन की ऐसी हालत को देख करके घबरा तो गई थी, मगर वो जानती थी कि साओयन अभी के लिए कोई बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग दाओ स्किल को यूज करने वाला है। और अभी के लिए साओयन उस दाओ स्किल को प्रिपेयर कर रहा है। और लिटिल गर्ल जिया अच्छी तरीके से जानती थी कि साओयन की ये दाओ स्किल अटैक प्रोटेक्टर ताई को बहुत ही ज्यादा हैवी ग्लो देगा। और दूसरी तरफ प्रोटेक्टर ताई की हैवी अटैक की वजह से क्वीन मेडुसा की हाथ भी सुन पड़ गई थी, मगर तभी क्वीन मेडुसा अपनी सारी दाव की अनलिस्ट करके अपनी स्वार्ड से प्रोटेक्टर ताई के साथ फाइट बैक करती है। और इधर साओयन के हाथ में उसकी हैंड सील्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मूव होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साओयन के एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल फीके पड़ गए थे। और अब इसके साथ ही साओयन की हैंड सील्स में से बहुत ही ज्यादा वायलेंट एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गया था। और अभी के लिए साओयन उस एनर्जी को संभालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था। और अभी के लिए साओयन जिस दाव स्किल को यूज करने जा रहा था, जो कि सी फिलिपिंग सील थी, और इसके वजह से साओयन की सिचुएशन अनस्टेबल होने लगती है। मगर साओयन कहता है कि मुझे ये सही से करना ही होगा। और थोड़ी ही देर के बाद साओयन की हैंड सील्स कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी सारी दाव की पास से होते हुए उसकी हैंड सील में आ जाते हैं। और फिर इसके साथ ही साओयन के वहां पर एक जेड हैंड क्रिस्टल अपेयर होता है, जिसके अपेयर होते ही आसपास की स्पेस फट जाती है। और साओयन की ये फ्राइटनिंग एनर्जी को देख करके लिटिल गर्ल जिया पूरी तरीके से हैरान थी। और उसके आसपास की एक्सपर्ट्स भी जो की फाइट कर रहे थे, वो फाइट को छोड़ करके साओयन की ये फ्लक्चुएशन एनर्जी को देख करके पूरी तरीके से हैरान थे। और अभी के लिए प्रोटेक्टर ताई और क्वीन मेडुसा की फाइट को छोड़ करके बहुत ही हैरानी से साओयन की तरफ देख रहे थे। और प्रोटेक्टर ताई साओयन की तरफ बहुत ही हैरानी के साथ देख करके कहता है कि इतनी खतरनाक लेवल की एनर्जी को प्रोड्यूस करना किसी भी दोजोंग लेवल एंसेस्टर की भी बस की बात नहीं, लेकिन ये दुहुआंग लेवल का एक्सपर्ट ये कैसे कर पा रहा है। और अब इसके साथ ही साओयन अपने हैंड सील्स को कंप्लीट करके क्वीन मेडुसा से कहता है कि काइलिन तुम जल्दी से वहां पर से साइड हो जाओ। और फिर साओयन गॉड सील स्किल की सेकेंड टेक्निक सी फिलिपिंग सील का ये फॉर्मेशन
ऑटोमेशन अटैक प्रोटेक्टर ताई पर कर देता है और अब क्वीन मेडुसा वहां पर से झिझकते हुए साइड पर हो जाती है। मगर प्रोटेक्टर ताई की होश और आवाज साउयन के इतने पावरफुल अटैक को देख करके उड़ गया था और प्रोटेक्टर ताई साउयन की इस अटैक को डॉज तो करना चाहता था, मगर उसे पता होता है कि साउयन ने इसका ऑरा इस सील के साथ लॉक कर दिया है। मतलब अब प्रोटेक्टर ताई जहाँ जहाँ पर भागेंगे साउयन का यह अटैक उसे वहाँ पर पीछा करेंगे। और अब प्रोटेक्टर ताई कहता है कि आखिर ये लड़का इस तरह की पावरफुल दाओ स्किल को कैसे यूज कर पा रहा है जिसने मेरा ऑरा को भी लॉक कर दिया है। और अब प्रोटेक्टर ताई इस जेड क्रिस्टल जैसे बड़े से हैंड सील को अपनी तरफ आता हुआ गौर से देखते हैं तो वो सोचता है कि मुझे इस लड़के को शुरू से ही अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और अब इसके साथ ही वो जेड हैंड क्रिस्टल प्रोटेक्टर ताई के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, जिसको देख करके प्रोटेक्टर ताई कहता है कि ये तो एक क्रिस्टल सील है। और तभी के लिए प्रोटेक्टर ताई को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और वो फिर इसके साथ ही कहता है ये तो एक गॉड सी स्किल है। और अब ये सुनकर के साउयन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि यार ये हॉल ऑफ सोल का मेंबर मेरे सी फिलिपिन सील के बारे में जानता है। और फिर साउयन सोचता है कि एक शूनर ने मुझे गॉड सी स्किल की स्क्रॉल को देते हुए कहा था कि ये उसकी क्लैन की बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है। और एक शूनर ने साउयन को इस स्किल को रेंडमली यूज करने से मना भी किया था, क्योंकि अगर एक शूनर की क्लैन में से किसी को भी ये पता चल गया कि साउयन ने उनकी गॉड सी स्किल को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लिया है, जबकि उनकी अपनी क्लैन की बहुत ही कम लोगों को ये प्रैक्टिस करने को मिलती है। और जब साउयन की यह स्किल के बारे में एक शूनर की क्लैन की किसी को भी पता चलेंगे तो साउयन को किल कर देंगे। और अब जैसा कि प्रोटेक्टर ताई जान गया था कि साउयन ने गॉड सी स्किल का यूज किया है तो साउयन सोचता है कि आज जो भी हो जाए या तो प्रोटेक्टर ताई को किल करना होगा या फिर उसे हर हाल में पकड़ना होगा। और अब इधर प्रोटेक्टर ताई साउयन को गुस्से में देख करके पूरी तरीके से डर गया था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल में प्रोटेक्टर ताई और सभी के मेंबर्स को वार्न किया हुआ था कि अगर कोई भी गॉड सी स्किल को यूज करे तो तुम लोग उससे दूर रहना। और अब ये सब कुछ सोचते हुए प्रोटेक्टर ताई अपनी सारी एनर्जी का यूज करके एक बड़ा सा ब्लैक कलर की एनर्जी बॉल बनाता है और उससे जेड हैंड क्रिस्टल को रोकने के लिए अटैक कर देता है। और अभी के लिए प्रोटेक्टर ताई उस एनर्जी बॉल को बनाते हुए काफी ज्यादा वीक भी हो गया था, क्योंकि प्रोटेक्टर ताई ने अपनी सारी पावर को यूज करके उस एनर्जी बॉल को क्रिएट किया था। और इधर साउयन की जैसे ही सी फिलिपिन सील और प्रोटेक्टर ताई की वो एनर्जी बॉल एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की स्पेस पूरी तरीके से फट गई थी। और अब ये देख करके तो क्वीन मेडुसा भी पूरी तरीके से शॉक थी और उसके साथ ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स और पॉइजन सेट के सभी के लोग भी पूरी तरीके से हैरान थे। और वो सब कहता है कि हम उसके करीब भी होते तो हम सब के सब इजीली मारे जाते। और इस एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर के बहुत सारे पहाड़ टूट कर चकनाचूर हो गए थे और शॉक वेव की वजह से वहाँ पर के बहुत सारे ट्री भी टूट चुके थे। मतलब कि स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और इधर क्वीन मेडुसा ने हालात को देखते हुए टाइम रहते साउयन और लिटिल जिया को वहाँ पर से दूर लेकर चली गई थी। मगर इधर प्रोटेक्टर ताई जो कि जेड हैंड सील के बहुत ही ज्यादा करीब था, वो उस एनर्जी के एक्सप्लोजन में दर्द के मारे जोरों जोरों से चीख रहा था। और अब सभी के एक्सपर्ट्स ये देख करके कहता है कि अगर ये अटैक एक बार फिर से हो गया तो ये पूरे स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज पूरे दाव की कॉन्टिनेंट से इरेज हो जाएंगे। और अब प्रोटेक्टर ताई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो खांसते हुए साउयन की तरफ देख करके डरते हुए कहता है कि डैम इट, आखिर ये लड़का दाउसी गॉड सी स्किल को कैसे यूज कर सकता है, आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। और वैसे भी हमारे हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन ने ये पहले ही मना किया था कि इस तरह की पर्सन के पास से भी ना गुजरो जो कि ये गॉड सी स्किल को यूज करता हो, क्योंकि इस तरह की पर्सन की ताल्लुक एंसेंट क्लैन से है, जिससे हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन भी डरते हैं। और वो एंसेंट क्लैन और किसी का नहीं बल्कि साउयन की गर्लफ्रेंड एक्सयूनर का है। और एक्सयूनर के क्लैन से हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी बहुत ही ज्यादा डरता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक्सयूनर का क्लैन कोई मामूली क्लैन नहीं है। और अब प्रोटेक्टर ताई कहता है कि ये लड़का कहीं उस एंसेंट क्लैन के मेंबर तो नहीं। और पूरे दाव की कॉन्टिनेंट पर बहुत ही ऐसी कम फैक्शंस थी जिससे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन डरती हो, और उनमें से एक था पील टावर और दूसरा ये एंसेंट क्लैन। और अब प्रोटेक्टर ताई कहता है कि लगता है ये लड़का उसी एंसेंट क्लैन से है, इसलिए ये लड़का इतनी सी एज में उस लेवल पर पहुंच पाया है। और अभी के लिए प्रोटेक्टर ताई को साउयन के बारे में इन सभी चीजों को सोचकर पूरी तरीके से फट गया था। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ जो आज इससे मिला हूँ, मुझे अभी के लिए यहाँ पर से जल्दी से अपनी जान छुड़ाकर निकलना होगा और बाकी का हिसाब मैं किसी और दिन आकर पूरा कर लूंगा। और अब प्रोटेक्टर ताई अपनी गैस पर्पल केज की तरफ भागने लगता है और अब क्वीन मेडुसा उसके पीछे पैर होकर कहती है कि क्या तुम आप भागना चाहते हो। और अब क्वीन मेडुसा की स्वाट को देखकर के प्रोटेक्टर ताई और भी ज्यादा डर गया था, क्योंकि अभी के लिए वो एक जस्ट और इंजरी की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक पड़ गया था। मगर वो जैसे तैसे करके क्वीन मेडुसा की दो अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेता है। मगर तभी क्वीन मेडुसा अपनी सारी 7 कलर की एनर्जी को अनलीज करके एक बड़ी सी 7 कलर की स्वाट बना लेती है, और जो थोड़ी देर बाद ही एक बड़े से हेवन स्वाइलिंग पाइथन में बदल जाती है। और इस बड़े से हेवन स्वाइलिंग पाइथन की आंखें को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिंदा हो, और ऐसा लग रहा था कि ये पाइथन समझने बुझने की शक्ति भी रखता हो। और अब क्वीन मेडुसा अपनी इस पाइथन को ऑर्डर करके प्रोटेक्टर ताई पर अपना फुल फोर्स अटैक कर देती है। और अब हेवन स्वाइलिंग पाइथन को फुल स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ देख करके प्रोटेक्टर ताई और भी ज्यादा डर गया था, और वो सोचता है कि मैं इस अटैक का सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पर से जल्दी से भागना होगा। मगर क्वीन मेडुसा अपनी हाथ के इशारे से प्रोटेक्टर ताई पर ग्रेविटी फोर्स डाल देती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर ताई की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई थी। मगर इधर प्रोटेक्टर ताई अपनी
अपने पीछे हेवन सॉइलिंग पाइथन को इतने करीब देख करके डर के मारे चिल्लाने लगता है और फिर इसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे वायलेंट एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। और इधर साउलन जो कि गॉडसी स्किल को यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, वो लिटिल गर्ल जिया के साथ खड़ा ये सब कुछ देख करके हैरान था और वो कहता है कि क्वीन मेडुसा की इतने खतरनाक अटैक की वजह से मुझे नहीं लगता कि प्रोटेक्टर ताई की कंडीशन सही होगी। और वैसे भी प्रोटेक्टर ताई को मेरे गॉडसी स्किल के बारे में पता चल चुका है, तो या फिर इस प्रोटेक्टर को मरना होगा या फिर हमें इसको जिंदा पकड़ना होगा और अब हम किसी भी हाल में इसे भागने नहीं दे सकते हैं, वरना आने वाली टाइम में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और अब इस सब के बाद हम एक बहुत ही वीक फिगर को देखते हैं जो कि किसी गली के कुत्ते की तरह अपनी जान बचाकर पूरी फोर्स के साथ भाग रहा होता है और अभी के लिए उसको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं थी। जिस तरह से वो 30 मार्का बनकर फॉग में लिपटा हुआ फाइट करने के लिए अपेयर हुआ था और अब क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर ताई को भागता हुआ देख करके बहुत ही स्पीड से उसके सामने में अपेयर हो जाती है और ये देख करके प्रोटेक्टर ताई क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर हूँ और अगर तुमने मुझे किल कर दिया तो हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अभी के लिए प्रोटेक्टर ताई बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था और वो लड़ने की हालत में भी नहीं थे और वो इतना ज्यादा कमजोर था कि कोई भी 2 लेवल का वॉरियर उसे इजीली किल कर सकता था। और अब प्रोटेक्टर ताई क्वीन मेडुसा को देख करके गुस्से से कहता है कि अगर तुम मुझे किल करना ही चाहती हो तो मैं भी फिर अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे लड़ूंगा। और फिर इसके साथ ही वो किसी पावरफुल अटैक को अनलीज करने लगता है, मगर प्रोटेक्टर ताई किसी गली के कुत्ते की तरह काटने से पहले ही, मतलब कि क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करने से पहले ही दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। और अब ये देख करके क्वीन मेडुसा हंसते हुए वहाँ पर खड़े खड़े ही प्रोटेक्टर ताई को अपनी सक्शन फोर्स से खींचकर उसकी बैक पर एक जोरदार फार्म अटैक कर देती है जिससे प्रोटेक्टर ताई की ब्लैक फॉग छू मंतर हो जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर ताई को अपनी 7 कलर की एनर्जी के केज में कैद कर लेती है और अब प्रोटेक्टर ताई उस केज को तोड़ने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और अब क्वीन मेडुसा उस एनर्जी के केज को साउयन के पास लेकर आती है और फिर क्वीन मेडुसा साउयन से कहती है कि अभी के लिए इस प्रोटेक्टर ताई की इंजरी बहुत ही ज्यादा सीरियस है और अभी के लिए ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब साउयन भी एक सुख का सांस लेता है और वो सोचता है कि आखिर वो एक हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को कैप्चर करने में कामयाब हो ही गया। और अब इधर प्रोटेक्टर ताई को चीखता चिल्लाता हुआ देख करके क्वीन मेडुसा अपनी केज की एनर्जी को और भी ज्यादा छोटा कर देती है, जिसके बाद प्रोटेक्टर ताई दर्द के मारे और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। और फिर इसके साथ ही प्रोटेक्टर ताई की स्पिरिचुअल बॉडी सबके सामने रिवील हो जाती है। ये और कुछ नहीं मास्टर यालाओ की तरह एक स्पिरिचुअल बॉडी था, मगर प्रोटेक्टर ताई एक इविल स्पिरिचुअल बॉडी थी। और अब साउयन और क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर ताई को देख करके हैरान होकर कहता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल बॉडी है। और अब क्वीन मेडुसा ये देख करके कहती है कि हम किसी रंग पर्सन को तो नहीं उठा लिया, जिस पर साउयन कहता है कि नहीं, जैसा कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को कैप्चर करती है तो वो स्पिरिचुअल बॉडी को कैप्चर करने के लिए स्पिरिचुअल बॉडी का ही सहारा लेते होंगे। और लास्ट टाइम जब हमारा सामना प्रोटेक्टर गुस्से हुआ था तो उसने भी अपने ओरिजिनल फेस को रिवील नहीं था किया और वैसे भी हमारी दाव की किसी भी स्पिरिचुअल बॉडी को इतनी आसानी से इंजर्ड नहीं कर पाती, इसलिए हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी स्पिरिट को पकड़ने के लिए स्पिरिट का ही सहारा लिया हुआ है। और अब इधर प्रोटेक्टर ताई गुस्से में साउयन से कहता है कि मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन मुझे किल करने पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिस पर साउयन प्रोटेक्टर ताई की स्पिरिट को छूते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी के लिए तुम्हें किल नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे तुमसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। और अब साउयन की हाथ आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रोटेक्टर ताई की स्पिरिट छोटी सी ब्लैक चेन से साउयन के फिंगर पर अटैक करती है, मगर साउयन की फॉलन हार्ट फ्लेम उस छोटी सी चेन को डिस्ट्रॉय करके प्रोटेक्टर ताई की स्पिरिचुअल बॉडी से चिमट जाती है, जिस पर प्रोटेक्टर ताई चीखने चिल्लाने लगता है और वो कहता है आखिर ये कैसी फ्लेम है जो कि स्पिरिचुअल बॉडी को भी हार्म पहुंचा सकती है। और अब साउयन ये सुनकर के बड़ा खुश था क्योंकि वो जानता था कि इसकी ये फॉलन हार्ट फ्लेम किसी भी स्पिरिचुअल बॉडी को अच्छा खासा डैमेज दे सकती है, जिससे कोई भी स्पिरिचुअल बॉडी इस फ्लेम से बहुत ही ज्यादा डरेगी। और अब इससे पहले प्रोटेक्टर ताई की सोल बैनिश हो जाती, साउयन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को वापस बुलाकर प्रोटेक्टर ताई की स्पिरिचुअल बॉडी को अपनी जेट की बोतल में कैद करके उस पर अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से सील लगा देते हैं। और फिर साउयन मेडुसा से कहता है कि बाद में हम इससे पूछताछ करेंगे, पहले हम यहाँ पर के सारे मैटर्स को सुलझा लें। और इधर क्वीन मेडुसा साउयन के फीका चेहरा को देख करके साउयन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर साउयन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगा तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा एडजस्ट हो गया हूँ। और फिर साउयन मेडुसा से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद होने के लिए थैंक। और अब क्वीन मेडुसा साउयन की तारीफ करते हुए कहती है अगर तुम प्रोटेक्टर ताई पर उस खतरनाक स्किल से अटैक नहीं करते तो मैं इसको इतने इजीली कैप्चर ही नहीं कर पाती। और क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के साउयन शर्म से अपना सर खुजाने लगती है, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि इतना भी मत शर्मा, वरना जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी के लोग भी शर्मा जाएंगे। जिसके बाद छोटा पैकेट जिया साउयन और क्वीन मेडुसा के बीच में आकर कहती है अगर तुम लोगों को शर्माना हो गए हो तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगला वाला एपिसोड भी कल ही आ जाएंगे, तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो। और तब तक मैं चला कोने में वीडियो देखकर शर्माने के लिए।